तवील इंतजार के बाद मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा कर्ज प्रोग्राम तो बहाल हो गया है, अब माशी लिहाज से इसके क्या असरात होंगे? जी, 6 माह मुलतवी रहने के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम दोबारा से बहाल हो गया है और गुज़श्ता रोज़ IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है, जो कि रवां हफ्ते ही पाकिस्तान स्टेट बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। IMF से पैसे पाकिस्तान स्टेट बैंक अकाउंट में मुंतकिल होने के बाद आलमी बैंक की जानिब से, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से भी पैसे पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है और तकरीबन 1 अरब डॉलर का तखमीना बताया जा रहा है कि आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से मजीद पाकिस्तान को मिलेंगे। इसके अलावा जो दोस्त ममालिक की सरमायाकारी होगी और जो दोस्त चाइना की जानिब से तकरीबन 2 अरब डॉलर का पैकेज है जो इमदाद के तौर पर दिया जाएगा, उसका भी फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो जो इस वक्त रुपए पर प्रेशर है उसमें फौरी तौर पर कमी नज़र आ रही है और आज इस वक्त अगर देख लिया जाए तो तकरीबन 90 से 91 पैसे डॉलर की जो कदर है उसमें कमी देखी गई है। जैसे ही पाकिस्तान को IMF से ये रकम मुंतकिल होगी और दोस्त ममालिक से भी मदद मिलेगी, उससे मजीद बैरूनी अदायगियों का जो प्रेशर है वो भी कम होगा और रुपए की कदर में भी बेहतरी आएगी। IMF की जानिब से जो गुज़श्ता रात एलामिया जारी किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि रवां माली साल 2022-23 के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान है, जो कि गुज़श्ता साल की निस्बत कम है और रवां माली साल के दौरान महंगाई की शरह में भी बढ़ने का मजीद इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। गुज़श्ता माली साल 2021-22 के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 12% रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन IMF ने पेशन गोई कर दी है कि रवां माली साल के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 19.9% तक रह सकती है। और इसी तरह पाकिस्तान में जो रवां माली साल के दौरान बेरोज़गारी की शरह है वो गुज़श्ता माली साल की निस्बत 6.2% से कम होकर 6% की सतह पर भी 6% की सतह तक आ सकती है। IMF की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.5% तक रह सकता है। पाकिस्तान की जानिब से IMF को जो कर्ज प्रोग्राम है इसकी बहाली के लिए 2 मजीद दरखास्तें की गई थी। एक दरखास्त ये की गई थी कि कर्ज की मियाद में तकरीबन 1 साल की तोसी कर दी जाए और कर्ज की मिकदार में 1 अरब डॉलर का मजीद तोसी दे दिया जाए, लेकिन IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास ने 1 साल के लिए कर्ज में तोसी की दे दी है और अब ये पाकिस्तान को जून 2023 तक कर्ज मिलेगा। लेकिन की तोसी भी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आपने तफसीलन अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 92 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और आपको बताएं डॉलर की नई कीमत से मुतालिक तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 92 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ था गुज़श्ता रोज़ और बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई, जिसके बाद रुपया मुस्तहकम होता नजर आ रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हारिस, रुपया मुस्तहकम होता नज़र आता है, अब IMF बेल आउट पैकेज के मुस्बत असरात नज़र आना शुरू हो गए। बिल्कुल, इस वक्त अभी जो लेटेस्ट फिगर आए हैं उसमें मजीद कमी हुई और अब जो है वो 1 रुपये 42 पैसे हो गया, 2050 पे ट्रेड हो रहा है। रीजन जो है आपके सामने पता है। IMF ने जो है वो मंजूरी दी थी। जो कल जो तासुरात आ रहे थे कुछ मनफी किस्म के आ रहे थे, लेकिन उम्मीद थी कि बोर्ड मीटिंग जो है वो वक्त पे होगी और उसका फैसला आ जाएगा। 1.1 बिलियन डॉलर है जो इमीडिएट रिलीज का बोला है। जैसे ये रिलीज होंगे रिजर्व भी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने जो वादे किए उस हिसाब से फरावानी आ जाएगी। दूसरे ही इंटरनेशनली जो बॉन्ड्स जो पाकिस्तान के वीक हो गए थे उसने भी इम्प्रूव, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मजीद मुस्तहकम। बहुत शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर। इलेक्शन कमीशन आज इमरान खान के तौहीन आमेज रिमार्क्स पर केस की समाअत करेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच तश्कील। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी हुए। इमरान खान और फवाद चौधरी को तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलग से नोटिस भी जारी हुए। आपको बताएं कि आज इस केस की समाअत होगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा कब शुरू होगी समाअत?
देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ ही देर के बाद तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा और इस केस की समाअत के लिए एक 4 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान खान को तौहीने इलेक्शन कमीशन के 2 नोटिस अलग अलग जारी किए गए हैं। एक नोटिस इलेक्शन कमीशन की तौहीन पर जारी किया गया है, जबकि एक नोटिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से गैर पार्लिमानी और जो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने पर उन्हें जारी किया गया है। इसी तरह फवाद चौधरी को भी 2 नोटिस जारी किए गए हैं, एक तौहीने इलेक्शन कमीशन का और एक तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जबकि असद उमर भी इस केस में उन्हें भी नोटिस जारी हुआ है और उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है तो इलेक्शन कमीशन की तौहीन का। जो PTI की वकला हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। इस केस में चेयरमैन PTI और जो दीगर PTI के रहनुमा हैं उनकी नुमाइंदगी अली बुखारी एडवोकेट और फैसल चौधरी एडवोकेट करेंगे। इस सिलसिले में एक उबूरी रिलीफ भी मिला है लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से और ये बताया जा रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है उसकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी के हवाले से उन्होंने क्योंकि कोर्ट को अप्रोच किया था तो उनके हवाले से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई हुक्म जारी ना करे और 7 सितंबर को तमाम फरीकैन को, जिसमें इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को भी तलब किया गया है। इस वक्त अगर इस केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत के हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए हैं ये शो कॉज नोटिस हैं और इसके ऊपर अब PTI चेयरमैन जो हैं उन्होंने अपना जवाब जमा कराना है, लेकिन दूसरी तरफ इस इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज होने वाली समाअत के मौके पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए हैं और शाहराए दस्तूर जो है वो फॉरेन ऑफिस के पास से ही उसे बंद कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट तक जो इलेक्शन कमीशन के सामने वाली शाहराह है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी को इलेक्शन कमीशन के जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर तैनात किया गया है, जबकि अंदर भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम और रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। मोहसिन एजाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। सवात के इलाके बहरीन में सैलाब के बायस टूटने वाला राब्ता पुल आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। पुल टूटने के बायस फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त बहरीन में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आमिर जमील, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सवात के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जो सड़कें पुल टूट चुके थे उन्हें आर्जी तौर पर बाहर करने का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी हम इसी हवाले से बहरीन में मौजूद हैं। ये आखिरी वो जगह है जहाँ पर गाड़ी पहुँच सकती है, इससे आगे लोग पैदल जा रहे हैं। कई किलोमीटर जो है वो आगे उन पैदल सफ़र करने के बाद वहाँ उस तरफ जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं वो उन्हें उठाकर अगले मकाम तक पहुँचाती हैं। तो हम यहाँ पर जब हमारी DHA के लोगों से बात हुई तो उनके कहने के मुताबिक 11 मकामात ऐसे हैं जो इससे आगे सड़कें वहाँ पर टूटी हुई हैं, पुल टूटे हुए हैं और उन्हें मज़ीद बनाने में और आर्जी तौर पर भी बनाने में कम से कम 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लगेगा। तो हम जैसे मैंने बताया कि इस वक्त बहरीन में हूँ। गुज़िश्ता रोज़ इस मकाम पर कई सैकड़ों लोग जो हैं वो उस तरफ फंसे हुए थे, जिन्हें आज आर्जी तौर पर एक पुल बनाया गया, बिजली के खंभे से ये पुल बनाया गया है और उस लोगों को जो है ख़ास तौर पर उसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, उन्हें रेस्क्यू करके इस तरफ ले आया गया है। तो हम जैसे मैंने बताया कि रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। पूरे सवात में सड़कें और पुल जो है वो बनाया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आपने तफसीलात से आगाह किया। NDMA की सैलाब तबाहकारियों पर यौमिया रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 75 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सिंध में 53, खैबर पख्तूनख्वा में 16 अफराद लुकमाए अजल बन गए हैं। इस रिपोर्ट से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि NDMA ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 75 अफराद जो है वो लुकमा अजल बने। सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो सिंध में हुई हैं, 53 अफराद जो हैं वो सिंध में, जबकि 16 अफराद जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो उनकी अमवात हुई। इसके अलावा कश्मीर में 1, गिलगित बल्तिस्तान में जो है 5 और बलोचिस्तान में 2 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। अगर मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त
ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 1634 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ज़ख्मी जो है वो 59 हुए हैं और मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद जो है वो 1136 हो गई है, जिसमें 501 मर्द, 227 औरतें और 386 जो हैं बच्चे शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो घरों में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, जिसमें 3 लाख से ज़ायद जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 7 लाख के करीब जो है वो जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा है। सड़कें भी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है 14 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा है, जबकि 3471 किलोमीटर सड़क जो है अब तक 14 जून से लेकर अब तक जो है वो सड़कें तबाह हो चुकी हैं। 162 पुल भी जो है सैलाब की नज़र हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। डैमों के हवाले से भी NDMA ने रिपोर्ट दी है कि 3 जो बड़े डैम हैं, जिसमें तरबेला है, मंगला है और चश्मा है, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। पानी की गुंजाइश उनमें नहीं है। दरियाओं में जो सैलाबी सूरत हाल है, दरियाए सिंध पर चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए काबुल पर जो है वो नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे। फौजिया अली तफसीलात से आगाह कर रही थी। दरियाओं और बैराजों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल तहाल बरकरार। दरियाए काबुल में पानी का बहाव 2,58,300 क्यूसेक हो गया है। इरसा की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई कि दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तौसा से इस वक्त 6,22,100 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरियाओं और बैराजों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल तहाल बरकरार। दरियाए काबुल में पानी का बहाव 2,58,300 क्यूसेक हो गया। इरसा की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तौसा से इस वक्त 6,22,100 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर में मजीद सैलाब का खदशा है। तौसा से गुज़िश्ता रोज़ 5,58,000 का रैला गुजरा था। आर्मी चीफ आज सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं। आर्मी चीफ कुमराट कलाम में इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लेंगे। 27 हेलीकॉप्टर परवाज़ों के जरिए 316 फंसे अफराद को निकाला गया है। ISPR के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 23 टन से जायद राशन और इमदादी अशिया मुतासरीन में तकसीम की गई। 24 घंटे के दौरान राशन के 3,540 पैकेट्स, 250 टेंट मुतासरीन में तकसीम किए गए हैं। ISPR की जानिब से ये तफसीलात जारी की गई हैं। आर्मी चीफ आज सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ कुमराट कलाम में इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लेंगे। कराची में सिंध भर से सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सचल के सरकारी स्कूलों में मजीद कई अफराद पहुँच गए। हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए सेहत और सफाई के खातिर खा इंतजाम करने में नाकाम है। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं शुएब बुखारी से। जी बिल्कुल, सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में बारिशों के बायस जो तबाही आई है और जो घर टूटे हैं लोगों के, इसकी वजह से लोगों ने नकल मकानी का सिलसिला शुरू किया और तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं। 5 दिनों से यहाँ पर सचल के इलाके में कुछ स्कूल्स हैं सरकारी, जहाँ पर लोगों ने जो है वो यहाँ पनाह ले रखी है। 300 से ज़ायद अफराद जो है वो यहाँ पर मुकीम है और इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते हैं कि खाना तो टाइम पर आ जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ खा खा के इनके गले ख़राब हो चुके हैं। इनको डॉक्टर्स के जाना पड़ता है और डॉक्टर्स जो हैं वो दवा दे देते हैं, लेकिन फिर दोबारा ये इनको चावल खाने पड़ जाते हैं और फिर उनको काफ़ी मसाइल का सामना भी है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। बाजी, आप बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या मसाइल का सामना है? वाशरूम में उसी में 200, 250, 300 बंदे रहते हैं। परेशानी ये है कि रोटी नहीं आ रही है, चावल आ रहे हैं, वो खाते हैं तो बच्चों का गले ख़राब है। कैप लगी हुई है, दवाई भी लेके आते हैं। मेरा हुकूमत से मुतालबा है, हम कच्चे के लोग हैं, हमारे कच्चे में वो घर गिर गए हैं, हम वो बना के दें। हम इधर रहते हैं, हमको परेशानी है। आपने सुना यहाँ पर वैसे तो खाना वगैरह तमाम तर चीज़ें टाइम पर आ ही रही हैं, लेकिन एक ही चीज़ बार बार आना, उसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है। और साथ साथ इनका ये भी मुतालबा है, कच्चे में हमारे घर टूटे हैं, उन घरों को जो उनकी मरम्मत कराई जाए, उनको बनवा के दिया जाए। हमेशा तो यहाँ नहीं रहना, तो उनका यही मुतालबा है कि वो घर उनको बनवा के दी जाए ताकि यहाँ से वो वहाँ शिफ्ट हो सकें। जी, सैलाब से मुतासरा इलाकों में खैमों और तरपालों की कमी के बाद खरीदारों ने लाहौर का रुख कर लिया। तलब बढ़ने पर कीमतों में 30 से 40% तक इजाफा हो गया।
ज़िले हुकूमत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा सुहेल कैसर से। देखिए, इस वक्त हम लाहौर की टेंट मार्केट में मौजूद हैं, जहां से लोग आते हैं, तरपालें और टेंट वगैरह ख़रीद कर लेकर जाते हैं। और इन दिनों यहां पर ख़रीदारों की काफ़ी अच्छी तादाद देखने में आ रही है। उसकी वजह ये है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए NGOs के लिए काम करने वाले और फिर ख़ुद जो मुतासरा अफराद हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि थोड़ा सा कीमतों में भी फ़र्क आ गया है। मतलब इस वक्त मेरे हाथ में जो फहरिस्त है उसके मुताबिक 13 बाई 16 वाला जो खैमा है उसकी कीमत 5500 रुपये से बढ़कर 8500 रुपये तक जा पहुंची है। और 12 बाई 15 वाला जो टेंट है वो 4500 की बजाय तकरीबन 7000 में फ़रोख्त हो रहा है। और 9 बाई 12 का जो टेंट है वो 3200 की बजाय तकरीबन 5000 तक उसकी कीमत जा पहुंची है। और इसी तनासुब से दीगर जो तरपालें और टेंट वगैरह हैं उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा देखने में आया है। और उसकी वजह से यहाँ पर आने वाले ख़रीदार थोड़ी से नाला भी दिखाई देते हैं, जिनका ये कहना है कि वो बहुत दूर दूर से आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ हमारी ऐसे भी अहबाब से बात हुई जो स्वात से आए थे, राजनपुर से आए थे, क्योंकि स्वात और राजनपुर में टेंट और तरपालें और डेरा गाजी खान डिवीज़न में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और वो लोग लाहौर का रुख कर रहे हैं। और उसके नतीजे में अब लाहौर में भी इनकी कीमतों में इजाफ़ा देखने में आया है। और इस बात को यकीनन अफसोसनाक अमर ही करार दिया जा सकता है। जी। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में पानी की सतह 3 से 4 फुट तक कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं। मज़ीद जानते हैं राजनपुर की बस्ती पहाड़ में मौजूद ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर से। जी बिल्कुल, कोई सलमान की रोदकोइयों से न सिर्फ तौसा और डेरा गाजी खान की बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं, नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसके साथ साथ राजनपुर, कोट बिठन और रुझान में भी काफ़ी हद तक तबाही हुई है। 9 लाख एकड़ रकबा जो है अब मुतासर हुआ है, जिससे अरवी है, कपास है, दीगर फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। और उसके साथ साथ 170 अफराद जो हैं अब तक जाँ बाहक हो चुके हैं। जल्दी अमराज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सैलाब तबाही हुई, परेशानी क्या हो रही है, मुश्किल क्या है? परेशानी है, बीमारी है, हमारे बच्चे की सब ना खाने पीने का है, ना कुछ भी, ना बिस्तरा है, ना टेंट वगैरह है। हुकूमत हमको राशन दे, टेंट दे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लोगों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त घरों में महसूर होकर रह गई है, उन्हें निकालने वाला कोई नहीं है। किसी हद तक रिलीफ के इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ना होने के बराबर हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है अपने घरों में फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ खुराक का इंतज़ाम नहीं है, खुराक ख़त्म हो गई है, चारा जात नहीं है, मवेशी मरना शुरू हो गए हैं। पर इसके साथ मुश्किल मज़ीद क्या आ रही है? पानी की बहुत परेशानी है, हमारे साथ कोई हुकूमत तामन नहीं कर रही, हमारी कदम सारी ख़त्म हो गई है। इतना हमारा सैर लुकाने का कोई रास्ता नहीं है, हमको ये टेंट दें। जी बिल्कुल, लोग जो है ना अपनी मदद आपके तहत घरों से बाहर आ रहे हैं और बंद पर जो है बैठ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से मुतालबा यही किया जा रहा है कि मुखय्यर हजरात भी मुश्किल की इस घड़ी में साथ दें, ताकि इनको किसी हद तक जो है रिलीफ मिल सके। जी। सैलाब की आड़ में गुजरांवाला में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सब्जी की कीमत में 100 से 200 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फहद बशीर से। आज देखिए, सैलाब की आड़ में गुजरांवाला में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं और सब्ज़ी की कीमतों में जो है वो खुद साख्ता तौर पर बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। 3 रोज़ कबल 140 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मिलने वाले टमाटर 400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। 130 रुपये फ़ी किलोग्राम से मिलने वाला जो प्याज है वो 300 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च जो है वो 600 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। धनिया 600 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो कुछ खरीदार भी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, बताइए क्या रेट है आज के, आप सब्जी लेने आए, क्या कहेंगे? मैं तो यहाँ पर सब्जी लेने आया हूँ, मेरे तो एक गर्मी के अलावा मेरे पसीने छूट गए हैं। ये लोग कह रहे हैं, 2 दिन पहले मैं लेकर गया हूँ टमाटर 80 रुपये किलो, और आज आके मैं पूछता हूँ ये कहते हैं 400 रुपये किलो। प्याज का पूछा है, वो पहले 120 रुपये किलो था और अभी ये 300-350। मतलब हर सब्जी में 200-250 रुपये इन्होंने रेट बढ़ाया और बहाना लगा रहे हैं सैलाब का। जब लोगों को पता चल गया सैलाब आ गया, फसलें तबाह हो गई हैं सिंध वगैरह में, तो लोगों ने जिन के पास स्टॉक था उन्होंने कीमतें बढ़ा दिया, क्योंकि बेसिक बुनियादी तौर पर पोजीशन हमारी ये है कि हम मौका से फ़ायदा उठाते हैं। जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उन्हें ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो सैलाब की आड़ में जिन्होंने सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ जो सब्ज़ी फरोश हैं उन्हें, उनका ये कहना है कि सब्ज़ी मंडी से उन्हें सब्ज़ी ही नहीं मिल रही, सब्ज़ी मंडी में दस्तयाब नहीं है। अगर किसी के पास मौजूद है तो वो उन्हें महंगे दामों मंडी वाले फ़रोख्त कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। और साथ ये भी वजह बताई जा रही है कि सैलाब के बायस जो रास्ते हैं वो मुतासर हुए हैं। जो सब्ज़ी
की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, मुल्क भर में जहां सैलाब ने तबाही मचाई है, वहीं आज़ाद कश्मीर में सब्जी, फल और दीगर अशाए ख़ुरोनोश की मार्केट में किल्लत शुरू हो गई है। इसी से मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तकीउल हसन। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाके जहाँ शदीद सैलाब की लपेट में हैं, वहीं आज़ाद कश्मीर में इन सैलाब की वजह से जो अशियाए खुर्दोनोश की और सब्जियात की तरसील का जो निज़ाम है ये भी मुतासिर हुआ है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो मुख्तलिफ सब्ज़ी मंडियाँ हैं, यहाँ पर जो सब्ज़ी है, फल हैं और दीगर अशियाए खुर्दोनोश हैं, इनकी जो फराहमी है वो मुतासिर हुई है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्ज़ियाँ हैं वो मौजूद ही नहीं है या फिर ज़रूरत से कम जो है वो मंडियों में लाई जा रही हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जो टमाटर है ये 250 रुपये, जबकि प्याज है वो 250 और आलू जो है वो 80 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि मुख्तलिफ मकामात पर ये ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि हुकाम न सिर्फ ज़रूरत की जो सब्ज़ियाँ हैं इनकी जो तलब है वो पूरी करने के साथ साथ जो जारी करदा निर्खनामे हैं इन पर भी अमल दरामद करवाएँ। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए खुसूसी पैगाम। चीनी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस और भरपूर यकजहती का इजहार। और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि हमेशा की तरह चीन की क़यादत और अवाम ने फ़राखदिली का मुज़ाहिरा किया। चीन की तरफ से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान। चीन की तरफ से 25,000 खैमों और दीगर इमदादी अशिया का भी अतिया। चीन की फ़ज़ाया की परवाज़ें 300 खैमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुँचेंगी।